पंजाब असम्बली में अब दो तरह की कोशिशें हो रही हैं कि पंजाब असम्बली को किस तरह बचाया जा सके। एक तो वो है कि अपनी जगह पीटीआई एफर्ट कर रही है, अपनी जगह पीटीआई की एफर्ट है कि असम्बली तोड़नी है। पीएमएलक्यू की वाजे बता दूं, गो चौधरी परवेज लाई ने, उनके साहबजादे चौधरी मोनस लाई ने कहा कि जब भी इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो हम असम्बली, पंजाब असम्बली पाश कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इसको कहाँ तक माना जाए। जो चौधरी परवेज लाई चौधरी शुजात हुसैन से हाथ कर गए या मिली भगत थी, तो वो इमरान खान की बात को इतने ओबीडियंट सर्वेंट तो कभी भी नहीं रहे। चौधरी बरादरान वो कभी ओबीडियंट सर्वेंट रहे हों तो वो आप सबको पता है कि वो मुख्तदर के ओबीडियंट होते हैं। किसी इमरान खान, किसी आसिफ अली जरदारी या किसी मियाँ नवाज शरीफ के नहीं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती। और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं नए सियासत में आने वाले पीटीआई की पौध को, कि असल में जब पहली दफ़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया गया और मियाँ नवाज शरीफ खुद चले गए थे बतौर वज़ीर आज़म मरकज़ में, तो चौधरीयों का ख्याल था कि हमें वज़ीर आला बनाया जाए। फिर मुशर्रफ ने इनको अलहदा कर दिया। जिस तरह भी हुआ, असल इनकी लड़ाई ये थी कि चौधरी वज़ारत आला के लिए जब से पैदा हुए हैं कोशिश कर रहे थे। नून लीग छोड़ने की वजह ये थी, मुशर्रफ को ताहयात या बीसियों या सैकड़ों ईयर वर्दी में देखने की वजह ये थी, या जो वो भी सियासी बयान था कि हमें वज़ारत, तो फिर वज़ारत आला मिली। दे आर लकी। तो अब जो आज की मैं ख़ास बात, डान ने भी अपने आज कुछ इसी तरह कहा कि पंजाब टॉर्न बिटवीन एफर्ट्स टू सेव स्कटल असेंबली। तो अब कौन कौन कोशिश कर रहा है? ये जो फट रही है असेंबली, लोग फटे हुए हैं। अब हम पीटीआई की बात की, वो बचाना चाहते हैं मजमूई तौर पे। पीएमएलक्यू बचाना चाहती है असेंबली को मजमूई तौर पे। पीटीआई तोड़ना चाहती है, सॉरी फॉर दैट, पीटीआई पाश करना चाहती है। पीएमएलक्यू बचाना चाहती है, पीएमएलएन बचाना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचाना चाहती है पंजाब असेंबली को। तो अब आए, ये है पार्टी लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सियाने जिनके रिश्तेदार 5, 7, 6, 4 एमपी हैं, वो इंडिविजुअली कोशिश कर रहे हैं बचाएं। वो किसी भी पार्टी में, ऐसे भी लोग हैं जिनके रिश्तेदार पीटीआई से भी जीते हुए हैं, पीएमएलक्यू से भी जीते हुए हैं, पीटीआई से भी जीते हुए हैं, तो पीएमएलएन से भी जीते हुए हैं, तो वो इसे बचाना चाहते हैं। वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। फिर इमरान खान बगैर स्केड्यूल के अगर किसी पीए को मिल लेते हैं और सीएम को नहीं मिलते, परवेज लाई को, तो इससे क्या साबित होता है, क्या समझ आती है, क्या इस खेल को किस तरह समझा जाए कि खेल बनाया जा रहा है या खेल के बजाय खिलवाड़ है? ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन एक बात करते हैं, चलिए, इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक, मैं तो कहता हूं हसरत के मुताबिक, पंजाब असम्बली टूट गई, केपी असम्बली टूट गई, इलेक्शन हो गए, जिमनी इलेक्शन होंगे ना। अगर वो जो पीडीएम है वो स्टैंड ले जाती है कि बलूचिस्तान हमारे पास, सिंध हमारे पास, भाई हम नहीं आते भाई असम्बली तोड़ने की तरफ या जल्दी इलेक्शन करवाने की तरफ, तो क्या होगा? इलेक्शन हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान सब सीटों पे इलेक्शन लड़े। सूबाई असम्बली का इलेक्शन तो जिस सूबे में उनका वोट है उसी से ही लड़ेंगे ना, लड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, लड़ लिया, सपोज करते हैं इमरान खान जीत के, फिर केपी में उनकी अक्सरियत हो गई, फिर पंजाब में उनकी अक्सरियत हो गई, तो फिर क्या होगा? मरकज में फिर वो ये तो उनके पास सौदा पहले ही है। सपोज करते हैं ना, हाइपोथेसिस पे चल रहे हैं, अभी थियरी पे चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस फॉर्म में नहीं है हम। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में उनके हाथ से सिरक गया सब कुछ। उन्होंने अच्छा फैसला किया, दे प्लेड ऑन फ्रंट फुट एंड हार्ड एंड हाई वो खेले, विच में बी 6, लेकिन कैच भी पकड़ा जा सकता था। खुलबली मच गई।
परेशान होगी पीटीआई, परेशान होगी परेशान होगी पीएमएलएन, परेशान हो गई पीपल्स पार्टी, परेशान हो गई पीएमएल क्यू भी, परेशान पीटीआई भी होगी। उसके भी कुछ लोग, वो पंजाबी में कहा दंदा दियां खा के जिते सन ना, खाला ही वाड़ा तो नहीं 50 60 70 80 लाख और करोड़ रुपया एमपीए का। एमएनए तो वैसे ही 8 से 10 करोड़ रुपए इलेक्शन चला गया, तो पल्लेों भी लगाए, कुछ सपोर्टर भी लगा देते हैं जिन्होंने तबादले करवाने होते हैं, जिन्होंने तहसीलदार के माबैन मंथलियाँ लेनी होती हैं, जिन्होंने थाने खरीदने होते हैं, उस तरह के सपोर्टर भी लगा देते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहरहाल तो इन्वेस्टमेंट में दाम तो लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी। ऐसी सूरत हाल में अब समझ, रात में एक टॉक शो में था, तो उस टॉक शो पे भी यही बात हुई कि मेरा कतई ये नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब असम्बली तोड़ देंगे। फिर एक बड़े एंकर पर्सन ने, बल्कि जुवेद चौधरी ने रेफरेंस दे देते हैं, उन्होंने कहा कि जुवेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने कोशिश की है, राब्ता किया, बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, कि जरदारी साहब कोई उनके फेस सेविंग के लिए करें। बात में दम है, मानी भी जा सकती है, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं है। जुवेद चौधरी आमतौर पे इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, क्रेडिबिलिटी का मामला है, वो हवा में नहीं उड़ाएगा, बेपरकी नहीं उड़ाएगा, कुछ ना कुछ होगी। अगर फर्ज करें जुवेद चौधरी के जराए दुरुस्त है, तो होना वो ये चाहता है, करना वो ये चाहते हैं इमरान खान, और उन्होंने सुना पैगाम ये बकौल जुवेद चौधरी कि जी मेरा पता लिया जाए, मेरी तीमारदारी पे आया जाए, और मुझे कहा जाए असम्बलियाँ ना तोड़ें, तो मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा पंजाब और केपी की, और मुझे फेस सेविंग के लिए सेव एग्जिट दिया जाए। जो इमरान खान साहब हैं, उससे लगता तो नहीं ऐसा कि इमरान खान साहब तो नरगिसियत में हैं और वो ना पार्लिमानी बात करना चाहते हैं ना वो, लेकिन दूसरी तरफ जब देखें तो जिसको डाकू कहते हैं उसे हुकूमत भी दे सकते हैं, डाकू कहते रहे ना, जिसे वो अपना चपड़ासी भी नहीं रखना चाहते उसे वजीर दाखिला भी रख सकते हैं, उसे रेलवे का वजीर भी शेख रशीद की फार्म में बना सकते हैं। तो अब जब इतने बड़े वो काम कर सकते हैं, जो कहते थे लोटे नहीं लेने लोटे ले सकते हैं, जो कहते थे इतने घर लाखों घर बनाएंगे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी ना दे कि वो आवाम को फेस कर सकते हैं, जो बड़े दावे करते थे कि लॉन्ग मार्च जो है वो गिरा के आएगा हुकूमत, इसके बावजूद वो फेस उनका जो है वो फेस कर सकता है बाकी आवाम को, मीडिया को। तो फिर इसमें भी कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। हाँ, फिर वो कहता है नरगिसियत उनकी, उनका अकड़ना, उनका ये वो फलां तो वाकई लगता है कि इमरान खान कहाँ कहेंगे आसिफ अली जरदारी को कि मेरा पता लिया जाए, तीमारदारी पे आया जाए, फलां, फिर मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, ताउन करूँगा। करना तो नहीं ये चाहिए कि वो एक मकबूल लीडर है और कोई प्रेशर ग्रुप पार्टी नहीं है, कोई एमक्यूएम नहीं है उनकी, वो बड़ी पार्टी है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है। वो भी कहते हैं पीटीआई में, और वजाहत पीटीआई में और पीएमएलएन में तो 19-20 का फर्क लगता है, चारों सूबों में है। ये वो बातें हैं। आज की जो क्रक्स था आज की बात का वो ये है कि पंजाब के एमपीएस, प्रेजेंट एमपीएस मैदान में उतर चुके हैं, अपनी इंडिविजुअल, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदाराना एफर्ट डालने में कि पंजाब असम्बली बचाई जा सके। वजह जो मुईशत का मामला है, जो मुआशी मामला है, अगस्त में होने वाले इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं, गो तैयार है इलेक्शन कमीशन। अब अगर देर में होते हैं तो इनके हाथ में क्या रहेगा, फिर आप देखें अरबों रुपए, कोई 20-22 अरब रुपए अगर एक सूबे पे लग जाते हैं इलेक्शन पे तो मुईशत और ख़राब हो सकती है। एक और भी तो डर है ना जी, कोई एमरजेंसी आ जाती है किसी फार्म में, कोई इसके अलावा गवर्नर राज की बात निकल आती है, कोई लोग लोटे हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा। पहले ही परवेज लाई तो अदालती वजीर आला हैं, वोट कुछ भी कर सकता है एमपीएस का, ज़ाहिर है एकदम
آج میرے پاس اختیارات ہوں اور کل میں بے اختیار ہو جاؤں، اس اختیاری اور بے اختیاری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور الیکشن کی دلی دورست ہو تو پھر اور ہی زیادہ خدشات جنم لیتے ہیں۔ تو اب کیا یہ بحران کا تسلسل رہے گا یا بحران ختم ہوگا؟ یہ باتیں آنے والے 2-3 دنوں میں حد سیٹرڈے تک فائنل ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی فواد چودھری کی باتیں، ابھی شیخ رشید کی باتیں، وہ کچھ بھی کہیں وہ زیرو ہیں، اور اگر دیکھا جائے کوئی غیر جانبدارانہ رائے رکھتا ہو تو شیخ رشید اور فواد چودھری کی باتوں میں کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی، اور میجورٹی مور دین 70% کسی بھی جماعت کے وہ ایم پی ہیں، وہ پنجاب اسمبلی بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔